तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो कि अकर होता है ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट हार्ट में अकर होता है इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड का होता है कार्डियक साइकिल। ठीक है, आप देखो कौन कौन से इवेंट होता है इसको डिस्कस कर लें भाई। चलो देखो कि एक्चुअल में कौन कौन से इवेंट होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से कौन कौन से इवेंट होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो काफी ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, तो 0.8 सेकंड कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट होते हैं आप देखो। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहला देखो, इसमें हम लोग मेन 3 इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 इवेंट के बारे में मेन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से भाई? इसमें आपका 0.1 सेकंड का होता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड का होता है इसमें क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड 0.4 सेकंड का होता है ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, तो क्या बोला मैंने बोला कि 0.1 सेकंड का क्या होता है इसमें आपका 0.1 सेकंड का होता है जिसे बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। इसे बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो 0.1 सेकंड का होता है जिसे बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल बोला जाता है इसे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इसे बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, इसे बोलते हैं, जो कि 0.1 सेकंड का होता है। ठीक, 0.3 सेकंड का क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर है? 0.3 सेकंड का होता है जिसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं जिसे। ठीक है, एंड 0.4 सेकंड के क्या होता है 0.4 सेकंड का होता है जिसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, जिसे बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में आपसे कोई पूछ ले कि आखिर भाई हमको ये तो पता है कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, तो एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होता है भैया? एट्रियल डायस्टोल मतलब यहां से यहां देखो, एट्रियल डायस्टोल मतलब यहां से आपका यहां। ठीक है, यहां से लेकर पूरा आप समझो, यहां से लेकर पूरा यहां तक। ठीक है, यह आपका है 0.7 सेकंड मतलब 0.3 सेकंड प्लस 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड प्लस 0.3 सेकंड मतलब टोटल 0.7 सेकंड का क्या होता है 0.7 सेकंड का होता है जिसे बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल जो कि कितने सेकंड का है भाई? एट्रियल डायस्टोल जो कि हम लोग का होता है कितने सेकंड का 0.7 सेकंड का। समझ है आपको? तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। ठीक है, एट्रियल डायस्टोल जो कि 0.7 सेकंड का होता है, 0.7 सेकंड का एट्रियल डायस्टोल होता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया हमको ये तो पता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है, लेकिन वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का होता है? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल आप देखो यहां से आप देखो ध्यान से कि यहां से आपको देखना है कि ये पूरा देखो, यहां से आपका जाएगा, यहां से लेकर आप देखो, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये क्या है भैया? यहां से लेकर पूरा यहां तक आप देखो, यहां से पूरा यहां तक हम लोग का है क्या? ये हम लोग का है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये क्या है भैया? ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आप देखो ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का होता है 0.5 सेकंड का। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि 0.5 सेकंड का होता है, 0.5 सेकंड का क्या होता है 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल अकर होता है। ठीक है, 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि अकर होता है। ठीक है, समझ है आपको? तो 0.5 सेकंड का जो कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल अकर होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपने समझ लिया ना कि कौन से इवेंट अकर होते हैं ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के दौरान कौन कौन से इवेंट अकर होते हैं। मैंने आपको सारे इवेंट के बारे में डिस्कस किया, प्रॉपर ब्रीफ में एक्सप्लेन किया कि यही सारे इवेंट अकर होते हैं बोल के। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे भैया? इसके बाद वन बाय वन
देखेंगे एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर डायस्टोल। ठीक है, तो सबसे पहले पहला इवेंट हम लोग का है जिसे बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, पहला इवेंट एट्रियल सिस्टोल। क्लियर, एट्रियल सिस्टोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना, सबसे पहले क्या होगा भैया, सबसे पहले आपको समझना है, देखो जो ब्लड है, ठीक है, आपको समझना है कि बॉडी पार्ट से ब्लड, आपको देखो कि बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट से ब्लड, ठीक है, एंड, ठीक है, आपको समझना है बॉडी पार्ट से एंड हम लोग के लंग से, ठीक है, बॉडी पार्ट और लंग से जो ब्लड है, ठीक है, बॉडी पार्ट एंड लंग से ब्लड कहाँ आ रहे हैं भैया, देखो बॉडी पार्ट्स एंड लंग से ब्लड आ रहे हैं कहाँ पर, ये आ रहे हैं भैया आपके राइट एट्रियम में। कहाँ आ रहे हैं ब्लड, ये आ रहे हैं राइट एट्रियम, इसको ऊपर लिख दूं, चलो ठीक है, ये आ रहा है ब्लड कहाँ, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, ब्लड जो है ये आ रहा है। ठीक है, समझ है आपको, क्लियर है, समझ है आपको। तो बॉडी पार्ट्स आप समझो ध्यान से कि बॉडी पार्ट्स एंड लंग से, ठीक है, बॉडी पार्ट्स एंड लंग से जो ब्लड है ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड है ये एंटर कर रहे हैं। ठीक है, समझो बॉडी पार्ट से जो ब्लड है ये आता है किसके थ्रू, बॉडी पार्ट से ब्लड ये आया है भाई इंफीरियर वेना केवा के थ्रू एंड सुपेरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, इंफीरियर एंड सुपेरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी पार्ट से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहे हैं एंड लंग से आपको समझना है कि पल्मोनरी वेन, किसके थ्रू भैया, पल्मोनरी वेन के थ्रू, देखो ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपको समझना है कि पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आप देखो कि जो ब्लड है ये लंग से आपका कहां, लंग से आ रहा है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, मतलब एट्रियम का क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि एट्रियम का फिलिंग। ठीक है, ठीक है, समझो इसका मतलब क्या समझे हम लोग, इसका मतलब एट्रियम का हो रहा है फिलिंग, इसका मीन्स है एट्रियम का हो रहा है फिलिंग। ठीक है, एट्रियम का जब फिलिंग होगा भाई, एट्रियम जब भरेंगे, जब एट्रियम का फिलिंग होगा, ठीक है, तो एट्रियम का जब फिलिंग होगा तो इससे क्या होता है, एट्रियम के अंदर का जो एट्रियम प्रेशर, ठीक है, जब एट्रियम का फिलिंग होगा तो एट्रियम के अंदर का प्रेशर, एट्रियम प्रेशर क्या होगा भैया, इससे एट्रियम के अंदर का प्रेशर इससे होगा इंक्रीज। ठीक है, एट्रियम के अंदर का प्रेशर क्या होगा, इससे आप समझो एट्रियम के अंदर का प्रेशर इससे होगा इंक्रीज। जब एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा, एट्रियम के अंदर का प्रेशर जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो इससे जो ब्लड है, जब एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड, जो ब्लड है, ठीक, ये क्या करेंगे भाई, आपको समझना है कि जो ब्लड है ये ब्लड जो क्या करेंगे भाई, ये जो ब्लड है ये एंटर करेंगे कहाँ, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, आपका जो सबसे पहले प्रेशर इंक्रीज, अभी एवी वाल्व क्लोज है, तो एवी वाल्व क्लोज है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सबसे पहले तो एवी वाल्व ओपन होंगे, सबसे पहले एवी वाल्व ओपन होंगे। सबसे पहले जब एट्रियम के अंदर का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो एवी वाल्व ओपन होंगे, सबसे पहला इवेंट एवी वाल्व ओपन होंगे। ठीक है, और जब एवी वाल्व ओपन होंगे तो क्या होगा भैया, वेंट्रिकल्स का फिलिंग। ठीक, अब उसके बाद जब एवी वाल्व ओपन होंगे तो क्या होगा, इससे होगा आपके वेंट्रिकल्स का फिलिंग, इससे क्या होगा, देखो इससे वेंट्रिकल्स फिलिंग। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स का फिलिंग। अब वेंट्रिकल्स का फिलिंग, ठीक है, ठीक, वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा, क्लियर है, वेंट्रिकल्स का फिलिंग। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स का क्या होगा, देखो अब वेंट्रिकल्स का होगा फिलिंग। ठीक है, जब एबी वाल्व ओपन होंगे तो इससे वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा, इससे आपके वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स का क्या होगा, इसमें आप समझो वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स का जब फिलिंग होगा समझो तो कितना फिलिंग होता है भैया, आप समझो कि 70। ठीक है, आपको समझना है कि 70% ब्लड,
ठीक। 70% ब्लड फ्लो पैसिवली, ठीक, 70% ब्लड जो है फ्लो कर जाता है कैसे, पैसिवली, ये मतलब बिना एनर्जी यूज किए, ठीक है, बिना एनर्जी लगाए, बिना एनर्जी खर्च हुए, ये आपका 70% ब्लड ये फ्लो कर जाता है वेंट्रिकल्स में। ये 70% ब्लड फ्लो कर जाता है वेंट्रिकल्स में कैसे, 70% ब्लड, ये आप समझो कि वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाता है कैसे भैया, पैसिवली ये फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में आपको समझना है कि पैसिवली फ्लो कर जाता है। पैसिवली मीन्स जिसमें एटीपी नहीं लगता, ठीक है, बिना एनर्जी के आपका ये ब्लड जो है पैसिवली फ्लो कर जाता है, ठीक है, समझ है आपको। इसके बाद आप समझो, इसके बाद क्या होता है, जब 70% ब्लड फिल हो जाता है, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है, अब जो एसे नोड है ना, एसे नोड क्या करता है भैया, एसे नोड आपका क्या जनरेट करता है, एसे नोड आप जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसके बाद एसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद आपको समझना है, ऐसे नोड आप क्या करेगा देखो, ऐसे नोड अब ये जनरेट करेगा भैया एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, समझ है आपको। ऐसे नोड जो कि जनरेट करेगा भाई क्या, ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, समझ है आपको, एक्शन पोटेंशियल, ठीक, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ऐसे नोड आप क्या करेगा भाई, ऐसे नोड जनरेट करेगा जिसे बोलते हैं क्या, ऐसे नोड आप जनरेट करेगा जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और जब भी एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो आपका क्या होगा देखो, क्या होगा भैया, इससे डीपोलराइजेशन किसका, एट्रियम का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। आप देखो इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, ठीक है। अब एट्रियम का डीपोलराइजेशन, एट्रियम जो है डीपोलराइज कर जाएंगे, एट्रियम, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो जाएगा, जिससे आप देखो एट्रियम का क्या हो जाएगा, इससे डीपोलराइजेशन, ठीक है, एट्रियम का डीपोलराइजेशन मतलब बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या देखो इसका मतलब है, अब क्या करेंगे, अब दोनों एट्रियम, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। अब दोनों एट्रियम क्या करेंगे भाई, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, जैसे ही दोनों एट्रियम मतलब डीपोलराइजेशन, ठीक है, इसको मैं इस स्टेप को मैं रिमूव कर रहा हूं भैया क्योंकि मेरे को लिखना है यहाँ, ठीक है। जैसे ही एट्रियम का डीपोलराइजेशन, भाई एट्रियम जब डीपोलराइज कर जाएंगे मतलब एट्रियम क्या हो जाएगा, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, भाई एट्रियम डीपोलराइज कर गए मतलब एट्रियम का क्या हो गया, मतलब इसका मतलब है, इसका मीन्स है कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एट्रियम जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग देखो कि जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जब दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे जो रिमेनिंग, ठीक, आप समझो कि रिमेनिंग जो आपका क्या था, रिमेनिंग जो 30%, आप देखो कि जो रिमेनिंग 30% जो ब्लड था ना, रिमेनिंग 30% ब्लड जो था ये वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाए, ठीक है। रिमेनिंग 30% ब्लड फ्लोस इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है, फ्लोस इनटू वेंट्रिकल्स, समझ है आपको। अब जो 30% ब्लड जो एट्रियम में बचा हुआ था, ठीक है, एट्रियम में भाई 70% तो फ्लो कर गया था पैसिवली, 70% ब्लड पैसिवली फ्लो कर गया था, बचा कितना हम लोग का, बचा कितना 30% ब्लड बचा था, ठीक है, 70% फ्लो कर गया था पैसिवली, बचा था कितना, बचा था हम लोग का 30%। जब एसे नोड ने क्या किया, जब एसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो इससे क्या हो गया, एट्रियम डीपोलराइज हो गए, एट्रियम का डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए तो जो 30% ब्लड जो एट्रियम में रह गया था, जो बच गया था, ये क्या हो जाता है, ये भी आपका वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो, इसका 30% ब्लड ये आपके वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं जब एट्रियम का
क्या होता है भैया, जब एट्रियम डीपोलराइज करता है, जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिमेनिंग 30% ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आप हम लोग का पहला इवेंट हम लोग ने कंप्लीट किया, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो आपने ये एट्रियल सिस्टोल के बारे में समझ लिया कि आखिर में एट्रियल सिस्टोल कैसे होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एक बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट एंड फाइनल, आप देखो कि एट्रियल सिस्टोल बॉडी पार्ट्स एंड लंग से ब्लड जो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो जिससे एट्रियम का फिलिंग हो रहा है, एट्रियम भरेंगे तो क्या होगा, इससे एट्रियम का जब फिलिंग होगा तो एट्रियम के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, देखो एट्रियम के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। जब एट्रियम प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा इससे भैया, जो एवी वाल्व मींस बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे, जिससे वेंट्रिकल्स का फिलिंग होगा, जिससे हम लोग के वेंट्रिकल्स का फिलिंग कितना फिलिंग होगा भैया, 70% ब्लड जो कि फ्लो कर जाते हैं पैसिवली। 70% ब्लड आपके एट्रियम से वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाएंगे, कैसे, पैसिवली। ठीक है, बाकी उसके बाद जो क्या होगा भैया, ऐसे नोड अब क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिससे आपके एट्रियम का डीपोलराइजेशन, जिससे क्या होगा, देखो एट्रियम का डीपोलराइजेशन, और जब एट्रियम डीपोलराइज कर जाएंगे तो इससे आप देखो क्या होगा, रिमेनिंग जो 30% ब्लड जो एट्रियम में बचा हुआ था ये भी आपका वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड, ओनली एंड ओनली 0.1 सेकेंड का इवेंट है, और इसमें क्या से क्या हो गया, देखते समझ है आपको। ठीक है, ओनली ये 0.1 सेकेंड का इवेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट इवेंट, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, जिसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, चलो भैया इसको आपने समझ, अब बात करेंगे इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वीडियो को पॉज करके लिखो भैया। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब मजा आएगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और आपका इसमें आप हार्ट साउंड सुनोगे भैया। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग का हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं भैया, आवाज भैया, जैसे आपके दरवाजे, आपके घर के दरवाजे को आप जब खोलते हो, ओपन करते हो तो साउंड नहीं आता है ना, नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब आप क्लोज करोगे, ठीक है, जैसे आपने डोर को क्लोज किया, खटाक्स साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वैसे आप समझ गए, तो क्लोज होने में, डोर को क्लोज करने में साउंड प्रोड्यूस होता है, ओपन करने में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट इवेंट हम लोग का है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड का इवेंट है। ठीक है, 0.3 सेकेंड का क्या होता है, ये इवेंट होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो अब हम लोग का जो डीपोलराइजेशन था ना, ठीक है, अब डीपोलराइजेशन जो था ये कहां पहुंच गया है, अब डीपोलराइजेशन हम लोग का पहुंच गया कहां पर, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब समझो कि डीपोलराइजेशन जो था, जो एट्रियम में था, ये आपका वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। ठीक है, वेंट्रिकल्स में हल्का सा लेट पहुंचा है। ठीक है, क्यों लेट पहुंचा भाई, अगर नहीं पहुंचेगा लेट, अगर दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स का साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा भैया, आप समझो। इसीलिए वेंट्रिकल्स में क्या होता है, जो डीपोलराइजेशन ये हल्का सा लेट पहुंचता है। ठीक है, समझो कौन रोकता है भाई इस इंपल्स को। ठीक है, ये डिले कौन करता है, एवी नोड। ठीक है, जो एवी नोड है ये इसको डिले के लिए रेस्पॉन्सिबल, वही क्या करता है, इंपल्स को अपने पास रोक के रखता है। ठीक है, वही 0.1 सेकेंड तक, 0. आप समझो कि 0.13 सेकेंड तक, ठीक है, 0.13 सेकेंड तक इंपल्स को अपने पास रोक के रखता है, वेंट्रिकल्स के पास जाने नहीं देता, जिससे पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में फील हो जाए, के अंदर फील हो जाए। समझ है आपको, पूरा एक, ठीक है, नेचर का पूरा कॉन्सेप्ट है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, आप डीप जब जाओगे ना तो आपको और इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है भैया, इंक्रीज होते जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आप समझ गए कि आखिर में एट्रियल सिस्टोल के बाद ही क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि एवी नोड क्या करता है भैया, डीपोलराइजेशन को, मतलब इंपल्स को अपने पास
रोक के रख लेता है, ठीक है, 0.1 सेकेंड तक, जिससे आपका पहले पूरा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन जो है कहां पहुंच गया, अब डीपोलराइजेशन पहुंच गया वेंट्रिकल्स में। अब क्या होगा भैया, इससे अब होगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब क्या होगा देखो, जैसे ही डीपोलराइजेशन आपका पहुंचा कहां पर, जैसे डीपोलराइजेशन पहुंचा वेंट्रिकल्स में, अब क्या होगा भैया, अब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब देखो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स का क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। आपको समझना है कि अब क्या होगा देखो, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। सो अब क्या होगा देखो, अब हम लोग का डीपोलराइजेशन होगा किसका, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे भाई, अब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा भैया, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स का मतलब बोथ वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, समझे। तो अब क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे भाई, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। अब क्या होगा भैया, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद देखो क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे भाई, आप देखो दोनों वेंट्रिकल आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे भाई, आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल का क्या होगा भैया, दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझो जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग का क्या होगा देखना, इससे क्या होगा, इससे आपको समझना है कि अब जो ब्लड है अब वेंट्रिकल से कहां जाने की कोशिश करेगा, वेंट्रिकल से ब्लड है आपका ये वापिस वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे आपको समझना है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा भाई, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। तो दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, इससे इंक्रीज, ठीक है, समझ आप। इससे आपके वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड ये आपके वापिस एट्रियम में जाने लगेंगे। भैया आप देखो ना, नीचे आप जब नीचे में क्या कर, जब नीचे से आप क्या करते हो, प्रेशर लगाओगे तो कोई भी आपका ये चीज नीचे का चीज कहां जाएगा भाई, नीचे का चीज ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, समझ यार, नीचे क्लियर। वैसे ही आपको समझना है, कुछ देख रहा था मैं होगा तो आपको समझाने के लिए, पर नहीं दिखा, क्लियर। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर, जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये नीचे से प्रेशर लगाएगा तो जो भी नीचे का चीज है ये कहां जाने की कोशिश करेगा भैया, जो भी नीचे का चीज है ये आपके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऊपर जाने को मतलब जो ब्लड है ये वापस से एट्रियम में जाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका क्या होता है, जिससे आपका तुरंत एबी वाल्व क्लोज, ठीक है, इससे क्या होता है, एबी वाल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब बढ़ता है तो इससे आपके एबी वाल्व, जो एबी वाल्व थे ये क्लोज हो जाते हैं, एबी वाल्व क्लोज, ठीक है। और जब एबी वाल्व क्लोज होता है, जब एबी वाल्व जब क्लोज होता है, आप देखो एबी वाल्व क्लोज होता है, ठीक है, जब एबी वाल्व क्लोज होता है देखो, तो इससे क्या होता है भाई, जब एबी वाल्व क्लोज होगा तो इससे आपका फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इससे हम लोग को पता चलना चाहिए, इससे क्या होता है, इससे आपका फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि प्रोड्यूस, ठीक है, होता है, क्लियर है, समझ है आपको। इससे हम लोग का फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि क्या होता है देखो, जो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है लव, ठीक है, LUV, ठीक,
LOV नहीं भैया, LUV, ठीक है, LUV लव, ठीक है, लव, ठीक है। तो जैसे ही आपका AV वाल्व खटक से बंद हुआ, फटक से आवाज आया, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है लव, ठीक है। तो आप समझ गए कि ओपन होने से AV वाल्व क्लोज हुआ तो साउंड आया, ठीक है। AV वाल्व ओपन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हमेशा साउंड क्लोज करने में क्या होता है, क्लोज करने से आता है साउंड, ओपन करने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझो कि क्लोज करने से जब AV वाल्व खटक से बंद हुआ, फटक से आवाज आया लव, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में यहां तक इवेंट को डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुए, तो फटक से आपका AV वाल्व क्लोज हो गया, खटक से साउंड आया, ठीक है, लव, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होगा जिसे बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा देखो, फर्दर हम लोग का वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या होगा देखो, उसके बाद आपका, ठीक है, और देखो उसके बाद फिर से आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वापस आपके वेंट्रिकल्स, ठीक, और आपके क्या करेंगे भाई, और आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और आपका वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल्स फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपका और क्या होगा देखो, वापस आपका, इससे आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा भाई, इससे क्या होगा देखो, वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होगा, ठीक, इससे वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होगा, ठीक है, समझे आप। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका और वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होगा, इससे वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होगा, देखो अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जब वेंट्रिकुलर प्रेशर, आप समझना कि जब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा, किसके प्रेशर से भाई, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर एक्सीड कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग के, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के प्रेशर से। आप ध्यान से सुनो, जब वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलर प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा, मतलब जब वेंट्रिकुलर प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा, किससे, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा किससे भैया, एट्रियल, मतलब आपके अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से, तो आपका क्या होगा भाई, तो आपका जो है, आपको समझना है, तो क्या होगा, इससे आपका जो ब्लड है, मतलब सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे, सबसे पहले आपके सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे। कब होंगे, मैंने आपको बताया जब प्रेशर एक्सीड कर जाएगा, किससे भैया, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा से, तभी आपके क्या होंगे भैया, सेमी ल्यूनर वाल्व है वो ओपन होंगे, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे आपका जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, उसके बाद देखो जब प्रेशर जो आप देखो, जब प्रेशर एक्सीड, ठीक है, आपको समझना है कि जब प्रेशर देखो, जब प्रेशर एक्सीड कर जाए किससे, जब प्रेशर देखो वेंट्रिकल्स का प्रेशर, मतलब वेंट्रिकल्स प्रेशर, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर देखो, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा किससे भैया, जब ये एक्सीड, ठीक है, एक्सीड, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर ये जो एक्सीड कर जाए किससे, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा फ्रॉम किससे, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के प्रेशर से, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब एक्सीड फ्रॉम अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से, आपको समझना है जब इसका प्रेशर, वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा, तो इससे क्या होगा भैया, इससे आपके सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड फ्रॉम अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से एक्सीड कर जाएगा, तो इससे क्या होंगे, इससे आपके क्या होगा, इससे आपका सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको समझना है कि नेक्स्ट इवेंट क्या होंगे, इससे आपको समझना है कि सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया।
जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर एक्सीड कर जाएगा किससे, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी से, तो सेमीलुनर वाल्व जो कि ओपन हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका जैसे ही सेमीलुनर वाल्व ओपन हुए, जैसे ही आपके सेमीलुनर वाल्व ओपन हुए, वैसे ही क्या होगा, रैपिड फिलिंग होगा। रैपिड फिलिंग होगा किसका, मतलब ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा किसमें, अयोर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो आप समझ गए, रैपिड फिलिंग होगा ब्लड का। ठीक है, आप समझो कि इससे क्या होगा, देखो इससे आपको समझना है कि रैपिड फिलिंग किसका भैया, रैपिड फिलिंग होगा। ठीक है, इसको मैं यहां पर ये लव को ऊपर में लिख रहा हूं। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो। तो जैसे ही सेमीलुनर वाल्व ओपन होंगे तो इससे आपका रैपिड, आप देखो इससे रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, रैपिड क्या होगा भैया, रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू किसमें होगा भैया, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा भैया, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का रैपिड फिलिंग होगा। ठीक है, आप समझो कि रैपिड फिलिंग किसका होगा, ब्लड का, कहां भाई, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का क्या होगा, इसमें रैपिड फिलिंग। ठीक है, रैपिड मतलब बहुत तेज, पता, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो रैपिड फिलिंग होगा ब्लड का किसमें, आप समझ गए कि अयोर्टा एंड पल्मोनरी, पी मतलब पल्मोनरी, पी फॉर पल्मोनरी। ठीक है, तो रैपिड फिलिंग होगा ब्लड का किसमें, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इवेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट इसके बाद डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ गए ना, रिपीट करेंगे क्या, चलो। तो हम लोग देख रहे हैं भैया, हम लोग ने सबसे पहले बात किया एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद हम लोग ने मूव किया कहां पर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल्स का मतलब, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आपको समझना है कि देखो, जब डीपोलराइजेशन जब वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा, तो भैया आपका जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा वेंट्रिकल्स का, ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ब्लड जो है, देखो मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो आपके जो एबी वाल्व जो क्या थे भैया, एबी वाल्व जो ओपन थे ये क्लोज हो जाएंगे। समझ है आपको, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, एबी वाल्व क्लोज, एबी वाल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे बोलते हैं लव। ठीक है, जैसे एबी वाल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे बोलते हैं लव। ठीक है, समझ आप। उसके बाद वापस से आपके वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, जिससे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। और ठीक है, उसके बाद जब प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड कर जाएगा किससे, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी से, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड कर जाएगा किससे भैया, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से, तो इससे आपका सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखो कि सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही सेमील्यूनर वाल्व ओपन हुआ तो इससे आपका रैपिड फिलिंग हुआ किसका, रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड किसमें होगा भैया, रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का रैपिड फिलिंग। ठीक है, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में रैपिड फिलिंग। इसके बाद आप देखो देखेंगे, ठीक, आप क्या देखेंगे, ठीक है। यहां तक का इवेंट आपको आई होप सारा क्लियर समझ आओगे। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे भैया तो समझ बिल्कुल आया होगा यहां तक का इवेंट। ठीक है, इसके बाद फर्दर क्या होता है समझना। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे भैया, जब ब्लड का रैपिड फिलिंग जो हो, ब्लड जो वेंट्रिकल्स में ब्लड थे इनका क्या हुआ, उनका तो रैपिड फिलिंग हो गया किसमें, वो सारे ब्लड आपके कहाँ चले गए, सारे ब्लड तो नहीं जाएंगे, जितना भी जाएंगे, ठीक है, सारे ब्लड वेंट्रिकल्स में जितने भी ब्लड आए थे सारे ब्लड तो आपके अयोर्टा एंड
पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएंगे, ठीक, कुछ ब्लड तो रहेंगे ही ना वेंट्रिकल्स के अंदर, समझ है। तो अब क्या होगा, देखो वेंट्रिकुलर प्रेशर अब डिक्रीज होगा। अब क्या होगा इससे, जब रैपिड फिलिंग होता है ब्लड का, जब ब्लड का रैपिड फिलिंग होता है किसमें, आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड का रैपिड फिलिंग होता है तो इसके बाद अब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा भैया, अब देखो नेक्स्ट स्टेप है, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर अब डिक्रीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर अब क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो आपको समझ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो जो वेंट्रिकुलर प्रेशर ये आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, अब डिक्रीज, ठीक है। अब आपको समझना है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्लियर है। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो कि अब क्या होगा, डिक्रीज, क्लियर है। और जैसे आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सेमील्यूनर वाल्व जो क्या था, जो कि सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है, ये जो है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व जो कि क्लोज हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर आप समझो जैसे ही डिक्रीज हुआ, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ तो आपका ये सेमील्यूनर वाल्व ये हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ये हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग का सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इससे हम लोग का क्या होता है, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस, इससे क्या होता है भाई, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, इससे आपका सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है डब, DUB, डब, ठीक है, जिसे बोलते हैं डब, ठीक है, क्लियर हुआ, जिसको बोलते हैं डब, ठीक है, समझ है आपको। तो जैसे ही सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुए, मैं तो आपको पहले ही बताया था, दरवाजा खोलने में आवाज नहीं आता, लेकिन क्लोज करो खटक से आवाज आता है, ठीक है, समझ है आपको। तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन हार्ट में खटक फटक नहीं आता, ठीक है, हार्ट का साउंड अजीब ही है, ठीक है, अलग ही आता है, लव एंड डब, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड लव, सेकंड हार्ट साउंड जिसे बोलते हैं डब, ठीक है, समझ है। तो हमेशा, और ये जो दो कॉमन चीज आपको याद रखना है भैया, दो कॉमन चीज, हार्ट साउंड प्रोड्यूस कब होंगे, जब आपका क्लोज होगा, जब आपके जो वाल्व हैं, वाल्व के ओपन होने से साउंड नहीं आता, जब वाल्व क्लोज होंगे, जब वाल्व क्लोज होंगे तभी क्या होगा, तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वाल्व जब क्लोज होंगे तो भी क्या होता है, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाल्व के क्लोजर से ही क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन, ठीक है। जब वाल्व क्लोज करेंगे तो ही क्या होगा, तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीटेड, ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा भैया। एट्रियल सिस्टोल कंप्लीटेड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीटेड। इसके बाद हम लोग का लास्ट इवेंट आता है जिसे बोलते हैं ज्वाइंट डायास्टोल, ठीक है, ज्वाइंट डायास्टोल, उसको डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है जिसे बोलते हैं ज्वाइंट डायास्टोल, ठीक है, जो कि आपका 0.4 सेकेंड का होता है, ठीक है, समझ आया आपको। ज्वाइंट डायास्टोल 0.4 सेकेंड का होता है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग का नेक्स्ट इवेंट है जिसे बोलते हैं क्या, ज्वाइंट डायास्टोल। ज्वाइंट डायास्टोल, ठीक है, ज्वाइंट डायास्टोल आपको समझ, नेक्स्ट इवेंट जिसे बोला जाता है ज्वाइंट डायास्टोल। ज्वाइंट डायास्टोल कितने सेकंड का होता है भाई, ये हम लोग का होता है कितने सेकंड का, मात्र ये आपका 0.4 सेकंड, ठीक है, 0.4 सेकंड का क्या होता है, 0.4 सेकंड का होता है, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं ज्वाइंट डायास्टोल, ठीक है। तो ज्वाइंट डायास्टोल जो कि 0.4 सेकंड का इवेंट है जो कि होता है, ठीक है। तो ज्वाइंट डायास्टोल में आपको समझना है कि बोथ, ठीक है, इसमें आपको समझना है
कि बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स, इसमें आपके दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, ठीक है, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, समझ आप, इसमें आपके दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, आपको समझना है कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों इस कंडीशन में क्या होते हैं भाई, दोनों इस कंडीशन में रिलैक्स रहता है, ठीक है, दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आपको समझना है कि बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, आर रिलैक्स्ड, ठीक है। तो ज्वाइंट डायस्टोल में आपको समझना है कि दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों रिलैक्स्ड कंडीशन में रहते हैं, दोनों के दोनों जो कि रिलैक्स्ड कंडीशन में रहते हैं, समझ है आपको। तो ज्वाइंट डायस्टोल में आप देखो कि बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, दोनों आप देखो इस कंडीशन में एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आप देखो दोनों के दोनों इस कंडीशन में क्या कैसे रहते हैं भैया, इस कंडीशन में दोनों के दोनों रिलैक्स्ड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, समझ है आपको। और इस टाइम के बीच आपका इसमें आपका सेमी लूनर वाल्व ये ओपन होता है, ठीक है, मतलब इसमें आपका जो एबी वाल्व ओपन रहता है, ठीक है, एबी वाल्व ओपन, ठीक है, जो एबी वाल्व ये ओपन रहता है, ठीक, इस कंडीशन में आपका एबी वाल्व जो कि ओपन रहता है, ठीक है, तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फील हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फील हो रहा है, ठीक है। तो समझ है कि ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिलैक्स रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भैया, इसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों का रिलैक्स कंडीशन होता है, इसी को बोलते हैं क्या, ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। इसमें आपके एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फील होता है, ठीक है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में गिवन, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक। आई होप ये आपको सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर। एक आपने वर्ड सुना होगा भैया स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आपको समझना है, ठीक, डिफरेंट वर्ड है, एक होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोलिक, ठीक है, स्टोलिक वॉल्यूम, एक है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक हम लोग का वर्ड है जिसको आपको समझना है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो आखिर में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किससे बोलेंगे, जब आप देखो एंड ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स के मतलब जब वेंट्रिकल्स का समझो, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड भैया, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड में, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड में जो ब्लड प्रेजेंट है, जो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है भैया, जब वेंट्रिकुलर अभी डायस्टोल है, डायस्टोल में था, अब डायस्टोल का एंड हो गया, जब वेंट्रिकुलर था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जब एंड हो गया मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म हो गया, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के खत्म होने पर वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट है, कितना ब्लड प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं भैया हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, 120 ml होता है ब्लड, ठीक, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, हम लोग का EDV कितना होता है, 120 ml, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड में जो ब्लड होता है प्रेजेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं वन, मतलब ये हम लोग का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, समझ है आपको, ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें तो नहीं भैया, एक सेकंड मेरे को क्रॉस चेक करने दो भाई, क्लियर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि 120 ml होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो आखिर में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है,
आखिर में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है भाई, कितना होता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपको समझना है, किसे बोलेंगे? अब एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, मतलब वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं उसके बाद वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है ना, जो ब्लड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद, जो ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट है होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर बच जाता है, इसे बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसे बोला जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि होता है 50 ml, जो कि होता है 50 ml, ठीक है। मतलब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो कितना ब्लड बच गया भैया? आपका 50 ml ब्लड बच जाता है, जिसे बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक होता है स्टॉक वॉल्यूम, यह आपका है स्टॉक वॉल्यूम। एक होता है जिसे बोलते हैं स्टॉक वॉल्यूम। तो आखिर में स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है भाई? स्टॉक वॉल्यूम मतलब आखिर में वेंट्रिकल्स ने कितने ब्लड को, ठीक है, हर एक वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है, ठीक है, एक हार्ट बीट के मतलब वन कार्डियक भाई, एक कार्डियक साइकिल के मतलब ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है। एक कार्डियक साइकिल में आप देखो कि वेंट्रिकल्स जो है ईच वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है, कितने ब्लड को पंप करता है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसे? स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है। कि आखिर में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो आखिर में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, इसे बोला जाता है क्या? इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक वॉल्यूम। कि आखिर में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। तो कितना होता है भाई? 70 ml होता है भैया। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है, सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म आपके स्टडी में गिवन है, ये आपको पता ही होने चाहिए। इसका अमाउंट, इसका जो अमाउंट, ये भी आपको अच्छे से दिमाग में जहन में आपके बैठा लेना। ये भी आपका फिक्स है, फिक्स मतलब फिक्स है, ठीक है। आपका मतलब ये ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर फिक्स, ठीक है। ऊपर नीचे कब होगा भैया? नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, जब आप कोई कार्डियक एक्टिविटी, जब कोई आप क्या करोगे? कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट के रिलेटेड एक्टिविटी, एक्सरसाइज करोगे। जैसे कि एथलीट का जो स्टॉक वॉल्यूम है काफी ज्यादा होता है, एथलीट का स्टॉक वॉल्यूम हम लोग से कंपैरिजन से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा क्या करते हैं? रनिंग या करता है, ठीक है। तो आपको पता है वो लोग का कार्डियक आउटपुट काफी ज्यादा है भैया। कार्डियक आउटपुट क्या है? ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट वो आउटपुट है भाई कि 1 मिनट में हम लोग का हार्ट कितने ब्लड को पंप करता है, ठीक है। समझ आया? स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्लियर हुआ? तो 1 मिनट में हम लोग का हार्ट, हम लोग का वेंट्रिकल्स या हार्ट बोल सकते हो कि आखिर में 1 मिनट में हम लोग का हार्ट कितने ब्लड को पंप करता है, कितने ब्लड को पंप करता है, इसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। समझ है आपको कि 1 मिनट में हम लोग का जो हार्ट है कितने ब्लड को पंप करता है, इसी को बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट CO मीन्स कितना होता है भाई? स्टॉक वॉल्यूम कितना है? 70 ml एंड हार्ट रेट कितना होता है? हार्ट रेट होता है कितना भाई? 70। सबको पता है एवरेज हम लोग बात करें हार्ट रेट 72 टाइम्स, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। हम लोग का हार्ट रेट कितना होता है? 72 बीट पर मिनट, ठीक है, 72 बीट पर मिनट। ये आपको पता है सबको भाई। हम लोग का हार्ट बीट रेट कितना है? 72 बीट पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट 70 ml है, मतलब सॉरी, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्टॉक वॉल्यूम 70 ml, हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट। कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 5000 ml अप्रॉक्स, आपको मिल जाएगा 5000 ml पर मिनट, ठीक है,
5000 ml पर मिनट, मतलब लगभग आपका 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है इन 1 मिनट। हम लोग का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। समझ है आपको? 1 मिनट में हम लोग का हार्ट 5 लीटर या 5000 ml ब्लड को पंप करता है हम लोग का हार्ट। कब भैया? इन 1 मिनट, 1 मिनट में। समझ आ रहा है आपको? 1 मिनट में हम लोग का हार्ट जो कि 1 मिनट में हम लोग का हार्ट, आपको समझना है कि ईच वेंट्रिकल्स, ठीक है, आपको समझना है कि ईच वेंट्रिकल्स, आपको समझ कार्डियक आउटपुट कितना है भाई, कि 1 मिनट में हम लोग का हार्ट 5000 या 5 लीटर ब्लड को पंप करता है पर मिनट। कितना भाई? पर मिनट। क्लियर है? ये आपको समझ है? आपको ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट 5000 ml पर मिनट होता है। तो इसी के साथ ये पूरा लेक्चर, ये हम लोग ने कार्डियक एक्टिविटी का सारा क्वेश्चन कंप्लीट किया। इससे आपको हर चीज आपको इसमें समझ आया होगा, हर चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या इवेंट चलता है, कैसा होता है, हर चीज को मैंने बहुत सिंपल वे से बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।